जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का इस वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर कहाँ से, तीसरे से लेकर छठवें तक को, यानी क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे। इसके अंदर 8.3 के, जैसे कि आपको थंबनेल से तो पता ही चल गया होगा आप इसको क्या सीखना है। तो आइए चलते हैं, हम बिना देर किए इसको सॉल्व करेंगे। जैसे लिखा है cos 38 इंटू cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52, ठीक है, इसका मान बताना है। तो इसका मान आप तभी बता पाएंगे जब आपको पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पता होंगे, ठीक है ना। तो यदि पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात आपको नहीं पता है, मतलब कौन से अनुपात, साइन मतलब 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा या 100 प्लस थीटा वाले जितने भी फार्मूले हैं, यदि वो आपको नहीं पता है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से जा करके पहले उसको देख लें, फिर इस तरह के क्वेश्चंस को आपको कर पाएंगे, ठीक है। आइए करते हैं हम। देखिए cos 38 को हम क्या लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा है cos 38 और cos 52 माइनस sin 38 इंटू sin 52। तो cos 38 को लिख सकते हैं आप, इनमें से किसी एक के को बदलना है, ठीक है ना। 38 और 52 जुड़ करके कितने हो रहे हैं, 90 हो रहे हैं ना। यहाँ 38 और 52 90 हो रहे हैं, तो ऐसे केस में किसी एक ही एंगल को बदल देना है, ठीक है ना। तो cos 38 को हम लिख सकते हैं क्या, cos 90 माइनस 52, ठीक है ना। अरे 90 में से 52 घटाएंगे तो 38 बचेगा और cos 38 बन जाएगा फिर से ये, और ये फिर है इंटू cos 52, ठीक है, एक को नहीं बदले। फिर माइनस sin 38 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं sin 90 माइनस 52, ठीक, इंटू sin 52। ये बात समझ आई कि नहीं आई। जैसे cos 38 को यहाँ लिखा है कहीं cos 38, तो क्या इसको हम cos 90 माइनस क्या है 52 नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 52 घटाएंगे 38 से, तो समझिए cos 38 ही लिखा है। क्योंकि हमको इससे सॉल्व करना है इस मेथड से, इसलिए इस तरह से लिखा गया है। अब ये बन जाता है cos 90 माइनस थीटा हो जाता है sin थीटा, यानी ये cos जो है वो sin में बदलेगा, यहाँ वाला एंगल आ जाएगा, तो बन गया sin 52 इंटू ये है cos 52, ठीक, माइनस sin 90 माइनस थीटा ये जाता है cos थीटा, तो ये गया cos 52, ठीक, इंटू sin 52। इतना समझ में आई ना। अब क्या करना है, देखिए यहाँ भी sin 52 है, यहाँ भी sin 52 में, दोनों पक्षों में sin 52 है, तो दोनों में से यदि हम sin 52 कॉमन कर लें, ठीक है ना, sin 52 हमने क्या कर लिया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा cos 52, फिर माइनस यहाँ भी बचा cos 52 वही 52, ठीक है ना। और cos 52 में से गया cos 52 तो हो गया 0, ठीक, यहाँ है sin 52, तो sin 52 में 0 का गुणा करेंगे क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। तो इसका मान क्या आ गया 0, समझ आई। इसी तरह से नीचे वाले को सॉल्व करेंगे। तो नीचे वाला sin 48 को क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप sin, देखिए sin 48 को लिख लेंगे आप sin में 90 माइनस 42, एक को बदलना नहीं है, ठीक है ना। तो इसको आप लिख सकते हैं sin 90 माइनस 42 इंटू ये है sec 42 प्लस cos को बदल लेते हैं, चलिए cos 90 माइनस 42 यहाँ है इंटू cosec 42, ठीक है। अब sin 90 माइनस थीटा ये हो गया cos 42 cos थीटा इंटू sec 42, ठीक, अब प्लस cos 90 ये हो गया sin 42 इंटू cosec 42, ठीक। अब एक चीज देखिए, cos जो होता है, ठीक है ना, यहाँ एक कुछ फार्मूला का और यूज करना रहेगा। जैसे आप जानते हैं कि sin थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन cosec, और इसी तरह से cos होता है 1 अपॉन sec, cos थीटा इक्वल होता है 1 अपॉन sec। तो इस तरह वाले वैल्यूज को भी यहाँ यूज करना है, समझ आई ना। तो उसी तरह से देखिए यहाँ चूंकि सॉल्व करके लाना है, तो cos है, यहाँ sec है, आपको दिख रहा है cos
उल्टा होता है सेक का, यानी cos 42 को लिख सकते हैं 1/sec 42, ठीक, इंटू है ये sec 42, और प्लस sin 42 को लिख सकते हैं 1/cosec 42, ठीक है ना, इंटू cosec 42, ठीक। अब बटे 1 करेंगे, यहाँ भी इसके बटे 1, क्रॉस से ये क्रॉस कट जाएगा, यहाँ भी क्रॉस से ये क्रॉस कट जाएगा, तो इधर वैल्यू कितनी आ गई 1, और यहाँ भी वैल्यू आ गई 1, तो इसका अगला स्टेप हो जाएगा 1 + 1, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ 1 आ जाएगा और यहाँ भी 1 आएगा, तो दोनों का कर लेंगे 1 + 1 आ जाएगा 2, ठीक है ना। सेम इसी तरह से इसको बदलेंगे, देखिए फटाफट कर लेते हैं। देखिए यहाँ 70 20 का दिया है, यहाँ भी 70 20 का, तो किसी एक को बदलना, तो मान लिया हम sin 70 को बदल देते हैं, तो sin 70 ये sin बदल जाएगा cos में, और cos 20 हो जाएगा ना, क्या डायरेक्ट करें, sin 70 को लिख सकते हैं आप cos 20 बटे cos 20, इसी तरह से cos 20 को क्या लिख सकते हैं, क्योंकि cos एक sec में बदलेगा, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा sec 70 और बटे sec 70 माइनस 2 cos 70 और cos 20, तो यहाँ 2 रहने दीजिए, ठीक है ना, और 70 और 20 यहाँ cos 1, तो एक काम करिए किसी एक को बदलिए, ठीक है ना, तो यहाँ मान लीजिए 70 को रहने देते हैं हम, cos 70 को रहने दिए, इंटू cosec 20 को क्या लिख सकते हैं आप, तो cosec अगर लिखना चाहें ऐसे ही, cosec 90 माइनस कितना करें कि 20 आ जाए 70, ठीक है ना, 90 - 70 तब तो cosec 20 बनेगा, 90 में से 70 घट करके, तो यहाँ हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा हो जाता है sec थीटा, ठीक है ना, sec 70 हो जाएगा, तो इसके जगह पे क्या लिख सकते हैं हम sec 70, तो इसके जगह पे आप लिख लीजिए sec 70। अगले स्टेप में देखिए क्या होगा, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ आ गया क्या 1/1 आएगा, तो 1 प्लस यहाँ भी 1/1 यानी 1 माइनस 2 इंटू cos 70 है ना, तो 2 इंटू cos 70 रहने दीजिए, यहाँ भी इंटू है यानी गुणे sec 70 को, चूंकि sec उल्टा होता है cos का, तो लिख सकते हैं 1/cos 70, ठीक, 1/cos 70। अब यहाँ इसके बटे 1 करेंगे, तो इससे क्रॉस में ये कट जाएगा, तो इतने की वैल्यू क्या आ गई 1, चूंकि यहाँ 1 है, यहाँ 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, तो 1/1 का मान आ गया 1, तो 1 + 1 अब माइनस 2 1 कम 2, क्योंकि यहाँ की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो 2 गुणे 1, तो 1 + 1 ये आ गया 2 माइनस 2 1 कम 2, तो 2 में से 2 गया कितना आ गया 0, ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या आ गया 0। अब ये सब आपको आसान तभी लगेगा जब आप इसके फार्मूलों को याद रखेंगे, यदि ये फार्मूले आपको याद नहीं है तो पिछली वीडियोस को जरूर देखिए आप। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 में जो पहला क्वेश्चन ये दिया गया है, क्या tan 90 - a इंटू cot a अपान में cosec स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a इक्वल टू 0, ठीक है ना, हमको प्रूफ करना, ये सिद्ध करना है, इतने का मान क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है ना, तो जो जो आपको फार्मूले याद हैं उसके तहत रखिए इसका मान। tan 90 - a यानी tan 90 - थीटा बदल जाता है cot में, ठीक है ना, tan 90 - a क्या हो गया cot a इंटू cot a ऊपर और दिया है, बटे में क्या दिया है cosec स्क्वायर a, COSEC cosec स्क्वायर a और माइनस cos स्क्वायर a। हम LHS ही सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, LHS को सॉल्व करके RHS हमको ले आना है, ठीक है। अब देखिए cot a तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा cot स्क्वायर a, ठीक, और यहाँ हो जाएगा cosec स्क्वायर a माइनस cos स्क्वायर a। यहाँ समझ आया कि नहीं, cot a इंटू cot a, जब cot a का गुणा cot a में करेंगे तो उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और उसको ऐसा नहीं लिखते हैं कि cot a का स्क्वायर लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ लिखा जाता है ऐसे cot स्क्वायर a, ठीक। अब एक चीज समझिए थोड़ा, आपको पिछले वीडियो में हम ये बताए हैं कि cot a को हम ऐसे लिख सकते हैं cos a अपॉन sin a, ठीक है ना, क्यों, क्योंकि tan a होता है sin a अपॉन cos a के इक्वल, ठीक, तो tan cot का उल्टा होता है, इसलिए cot की वैल्यू tan की वैल्यू को उल्टा कर देंगे तो मिल जाएगा। और cosec को क्या लिख सकते हैं, चूंकि cosec a इक्वल टू होता है 1/sin a,
यानी कॉसिक साइन का उल्टा होता है, ठीक। तो सबको कॉस और टैन में बदल दीजिए, जो भी दिख रहा है इसको कॉस टैन में बदल देते हैं हम। जब कॉस टैन में आप बदलेंगे तो कॉट ए को क्या लिख लेंगे, कॉट स्क्वायर ए को कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। लिख सकते हैं इसको आप कॉस स्क्वायर ए अपॉन में साइन स्क्वायर ए, ये वाला हो गया मेन बटा, ठीक है। और नीचे है कॉसिक स्क्वायर ए, तो कॉसिक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो यहां से इस साइन स्क्वायर ए से साइन स्क्वायर ए यहीं कट गया, अब माइनस ये जो है कॉस स्क्वायर ए यहाँ बचा है, तो यहाँ से साइन स्क्वायर ए कटा, साइन स्क्वायर ए कटा, तो कॉस स्क्वायर ए बटे 1 बचा। क्या बचा यहाँ बच गया कॉस स्क्वायर ए और बटे में 1 और माइनस है कॉस स्क्वायर ए, इसके बटे भी 1 लिख सकते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बटे 1, तो क्या हो गया, इसमें से ये पूरा घट करके क्या आ गया 0। तो क्या आपका आ गया, यस आ गया। तो इसको आप लिख सकते हैं इक्वल टू RHS, ठीक है ना। अपना RHS क्या आ गया 0 आ गया, समझ आई ना। अब देखिए एक तो नीचे इतना बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है, देखने में तो लग रहा है हाथी जैसा क्वेश्चन है, मगर कुछ है नहीं, फटाफट, ठीक है ना। देखिए जैसे रखेंगे सबका मान छोटा जाएगा, cos 90 माइनस थीटा, तो cos किस में बदल जाएगा बताओ, साइन में, क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा। देखिए यहाँ रख लेते हैं आप, जैसे आपको बताए हैं कि साइन ये किस में बदलेगा कॉस में, और कॉस साइन में। टैन किस में बदलेगा, तो टैन बदलेगा कॉट में, और कॉट बदलेगा टैन में। कॉसिक बदलेगा सेक में, और सेक बदलेगा कॉसिक में। यही यहाँ लिखना कब 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा के केस में, ठीक है ना, जब भी ऐसे रहेगा। तो ये सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉसिक थीटा, COSEC कॉसिक थीटा इंटू टैन थीटा दिया तो उसको रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। अच्छा आगे भी कुछ दिया है, चलिए इधर वाला कर लेते हैं पहले। फिर कॉसिक 90 माइनस थीटा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ठीक है, इंटू कॉट 90 माइनस थीटा, ये हो गया टैन थीटा, और प्लस इधर वाला टैन 90 माइनस थीटा बन गया कॉट थीटा, और बटे में कॉट थीटा दिया है, ठीक। क्या लाना है 2, तो हम LHS को लेकर के सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना, LHS को। अब देखिए क्या हुआ, चूंकि ये भाग में है तो टैन से टैन कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और क्या कटेगा, कुछ कटेगा, यहाँ कॉट से कॉट कटा तो 1/1 यहाँ आ गया 1, ये प्लस यहाँ क्या आया साइन थीटा कॉसिक थीटा सेक थीटा कॉस थीटा। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ एक चीज़ समझ में आ रहा, साइन है इसके साथ कॉसिक है, तो साइन और कॉसिक में क्या है 90 का आंकड़ा समझिए, मतलब एक उल्टे होते हैं, साइन थीटा होता है 1 अपॉन कॉसिक थीटा, तो साइन और किसी में से किसी को बदल लेते हैं, तो चलिए साइन को बदल लेते हैं, साइन को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉसिक थीटा इंटू कॉसिक को ऐसे रहने दिए कॉसिक थीटा, ठीक है ना। इसके मेन बटा ये हो गया, सेक को बदल देते हैं तो सेक हो जाता है 1 अपॉन कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, और यहाँ +1 ये वाला चल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसके बटे 1 कर सकते हैं, इसके बटे 1 कर सकते हैं, क्रॉस में ये भी कट गया, यहाँ से क्रॉस में भी कट गया, ठीक है ना। तो 1 का गुणा 1 में ऊपर हो गया 1, नीचे भी 1, 1/1 आ गया नीचे, तो 1/1 का मतलब इधर आ गया 1 और उधर भी प्लस है 1, तो 1 + 1 कर लिए कितना आ गया 2। समझ आई बात कि नहीं आई, इतना बड़ा सवाल इतने में सिमट गया। तो जब आप वैल्यू को याद रखेंगे तभी ये बड़े बड़े सवाल छोटे नजर आएंगे। चलिए इसका लीजिए स्क्रीनशॉट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5वां का पहला क्वेश्चन ये दिया, मतलब ये क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से प्रत्येक को 0 अंश और 45 अंश के बीच के कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात के पदों में व्यक्त कीजिए। मतलब यहाँ लिखा है 67 अंश, यहाँ 75 अंश, तो जो 67 को ऐसे लिख देना है, इस तरह से बनाना है कि या तो ये 0 अंश से बड़ा रहे और 45 अंश से छोटा रहे इस कोण का मान, ठीक है ना। तो 67 अंश को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको आप जैसे करेंगे, हम 90 में से क्या घटाएं कि वो 67 हो जाए, ठीक है ना।
90 में से आप क्या घटाएंगे कि 67 हो जाएगा, तो 90 में से 67 को घटा करके चेक कर लेते हैं ना। 3 10 में से 7 गया 3, 8 में से 23, ठीक है ना। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं आप, इसको इसी तरह से आपको लिखना है, ठीक है ना। इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा के केस के जैसा। हम इसको आगे सॉल्व करें, हम नीचे सॉल्व कर लेना। साइन 67 को लिख सकते हैं 90 माइनस 23, ठीक, और प्लस कॉस 75 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस 15, ठीक है ना। समझ आई। 90 में से 15 घटाएंगे तो 75 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हो जाएगा क्या, साइन 90 माइनस थीटा जो होता है ये बन जाएगा कॉस थीटा, यानी एंगल बदल गया कॉस में, और क्या आ गया 23। जो कॉस 23 का मान होगा वही साइन 67 का मान होगा, ठीक है ना। और प्लस लिख सकते हैं कॉस 15 नहीं, कॉस 90 माइनस थीटा, ये साइन बदल जाएगा तो इसको लिख लेंगे आप साइन 15। समझ आई ना। तो यही इसका क्या रहा आंसर, ठीक है। जैसे आप चाहे यहाँ देखिए, आप जो वैल्यू याद किए हैं पहले, जैसे साइन 30 का मान आप देखते हैं, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, ठीक। और कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान भी 1/2 होता है। तो चेक करिए, अगर कोई कहे कि कॉस 60 की वैल्यू बताइए, कॉस 60, तो क्या इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 30, ठीक। अब कॉस 90 माइनस थीटा ये साइन थीटा होता है, तो इसको लिख सकते हैं हम साइन 30, और साइन 30 का मान जानते हैं 1/2, और ये भी जानते हैं कॉस 60 का मान 1/2। तो इसी तरह से ये वैल्यू क्या होती है, निकाली जाती है, ठीक है ना। आइए अपने सवाल पे हम चलते हैं, ठीक। देखिए tan 65 और cot 49 को, तो tan 65 को क्या लिख सकते हैं आप, tan 90 माइनस 65 5 70 25 लिख सकते हैं, और प्लस cot 90 माइनस क्या कर सकते हैं 49 1 50 41, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, tan बदल जाएगा cot में, यानी cot 25, और प्लस cot बदल जाएगा tan में, तो tan 41, ये हो जाएगा इसका आंसर, ठीक। इसी तरह से इसको करेंगे, sec 76 को लिख सकते हैं आप sec 90 माइनस कितना करें 14, 76 और 4 80, 10 90, तो 14 लिख सकते हैं, ठीक। प्लस cosec 52 को लिख सकते हैं आप cosec 90 माइनस कितना 48 कि 38, 52 और 8 60 और 30 9, तो 38, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, sec 90 माइनस थीटा ये हो जाता है cosec, तो ये हो जाएगा cosec 14 और प्लस cosec 90 माइनस थीटा तो जाता है sec थीटा, ठीक है ना। तो यही हो गया आपका आंसर, समझ आई। अब इस तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 में ये दे रहा है, देखो दिखाइए कि tan 48 इंटू tan 23 इंटू tan 42 इंटू tan 67 इक्वल टू 1, ठीक है ना। तो आप करिए क्या, जब इस तरह से ऐसे घुमा फिरा करके दिया हो, ठीक, तो ऐसे जोड़ों को इकट्ठा करिए जिनको जोड़ने पर 90 हो जा रहा हो। समझ आई ना बात। जैसे सभी tan में वैल्यू दी गई है, ठीक, और सभी आगे पीछे दिया गया है, मतलब ऐसे जोड़ा को हम इकट्ठा करके लिख लेंगे जिन दोनों को जोड़ने पर 90 हो जाता हो। तो जैसे tan 48 है, तो 48 में क्या जोड़ें कि 90 हो जाए, तो 48 में 42 जोड़ेंगे तो 90 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं आप tan 48 इंटू tan 42 को एक साथ कर लिया। अब tan 23 और 67 को एक साथ कर लीजिए, tan 23 इंटू tan 67 को, चूंकि गुणा क्रम विनिमय नियम का पालन करता है, गुणे में किसी भी क्रम को हम बदल सकते हैं, इसलिए आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। LHS ही आप सॉल्व कर रहे हैं, RHS आपको ले आना है। तो आप करिए क्या, देखिए इसमें से किसी एक को क्या करिए बदल दीजिए, tan, ठीक है,
तो क्या करना है, 90 माइनस थीटा के केस से बदल देना है ना, इसमें से एक को, इन दोनों के जोड़ों में से किसी एक को बदलना है, ठीक है ना। तो हम tan 48 को बदल सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस क्या करें 48 को, tan 90 माइनस 42 करेंगे, अरे 90 में से 42 घटाएंगे तभी तो 48 आएगा, इंटू tan 42, फिर इंटू tan 90 माइनस कर लेंगे 67 इंटू tan 67, ठीक है। अब क्या करिए, देखिए ये tan 90 माइनस थीटा क्या बन गया, cot थीटा, ये बन गया cot 42 इंटू ये tan 42, रहने दीजिए इसको, ठीक। फिर एक गुणे में है ये tan 90, तो ये हो गया cot 67 इंटू tan 67। अब एक काम करिए, इसको हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं, इधर देखिए cot 42 को क्या लिख सकते हैं, चूंकि ये tan है ये cot है, ऐसे जब उल्टा टर्म में दिखे, क्योंकि cot का उल्टा tan होता है, तो 1 लिख सकते हैं हम, cot 42 को क्या लिख सकते हैं, 1/tan 42, ठीक है ना। cot 42 को लिख सकते हैं 1/tan 42 इंटू tan 42, ये पढ़ा है पहले ही, ठीक। फिर इंटू है क्या, cot 67 को 1/tan 67 लिख सकते हैं, 1/tan 67 इंटू tan 67 पहले से है, ठीक। अब देखिए इसके बटे एक लिख सकते हैं, इससे ये कटा, इससे ये कट गया, ठीक है ना, क्रॉस गुणे में, तो 1 गुणे 1 गुणे 1 गुणे 1, ठीक है ना, तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो लाना क्या था आपको, 1 ही लाना था, ठीक है ना। तो ये क्या आ गया, इक्वल टू अपना RHS, समझ आई ना, इसी तरह से आपको करना है। अच्छा देखिए एक नीचे भी दिया है दूसरा पार्ट इसका, छठवें का, tan 20, tan 35, tan 45, tan 55, tan 70, क्या कर पाएंगे आप, जैसे 20 यहाँ दिया है तो क्या और कहाँ है, इसका जोड़ा जिसको इसमें जोड़े तो 90 हो, तो 70 यहाँ है, तो इन दोनों की इकट्ठा कर लीजिए, ठीक है ना। तो ये tan 20 इंटू tan 70, इस तरह से ये tan 35 है, तो tan 35 के साथ किसको रखें, 55 को, tan 55। अच्छा एक तो एक्स्ट्रा दे रहा है ना tan 45, क्यों, क्योंकि tan 45 का फिक्स मान होता है 1, इसलिए इसको आप अलग कर दिए, तो tan 45 का यहीं अभी रख लेते हैं, कोई बात नहीं, tan 45 LHS लेकर के हम लोग चल रहे हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसको आगे क्या करना है, आगे उसी तरह से जैसे ऊपर सॉल्व किए थे ना, इन दोनों जोड़ों में से किसी एक को बदलना है 90 माइनस थीटा के टर्म्स से, ठीक है ना। किसी को, जैसे tan 20 को, जैसे यहाँ देखिएगा tan 48 को cot 42 लिख दिया गया, ठीक है ना। तो tan 20 को क्या cot 70 लिख सकते हैं, ठीक है ना, डायरेक्ट tan 20 को, लेकिन नहीं करिए, आप कर लीजिए, नहीं तो कहेंगे कहाँ से आ गया। तो tan 20 को लिख सकते हैं आप tan 90 माइनस 70, 90 में से 70 घटाएंगे तो 20 हो जाएगा, ये tan 70 पहले से रहने ही दीजिए, फिर इंटू ये tan 35 को बदलिए, तो इसको लिख सकते हैं आप tan 90 माइनस 55 इंटू tan 55 है, ये है tan 45 का मान 1 रख दीजिए गुणे में, ठीक है। चलिए अगला क्या हो गया, अगला स्टेप tan 90 माइनस थीटा, ये क्या हो जाता है cot थीटा, तो हो गया cot 70 इंटू tan 70 है, ये है पहले से, फिर इंटू ये tan 90 माइनस थीटा cot थीटा हो गया, ठीक है, इंटू tan 55 पहले से है, ये है। अब गुणे 1 करेंगे तो समझो काम खत्म, क्योंकि 1 का गुणा करने से कुछ बदलता ही नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ ये cot, ये tan, ये cot, ये tan, तो cot tan का उल्टा होता है, कर लीजिए 1/cot 70 को, ये हो जाएगा cot 70 1/tan 70, तो 1/tan 70 इंटू tan 70, फिर इंटू करेंगे cot 55 को 1/tan 55 इंटू tan 55, ठीक है ना। इसके बटे 1 कर लीजिए, इसके बटे 1, क्रॉस में तो दिखा, तो काट डालिए, कट करके इसकी वैल्यू कितनी आ गई 1, इसी को प्रूव करना था, ठीक है ना। अब इसका जो थर्ड पार्ट है, आइए उसको भी देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में थोड़ा सा एक अलग स्टेप दिया है जिसको आपको समझना है। यहाँ दिया sin 50 प्लस थीटा, फिर cos 40 माइनस थीटा, कन्फ्यूज करने के लिए, कुछ नहीं, वो एक ही एंगल है, ठीक है ना। तो इसको रखेंगे आप क्या, ऐसे sin
90 माइनस थीटा करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा का मतलब ये पूरा का पूरा कोण, तो रख दीजिए वैसे 50 प्लस, ठीक है ना, क्या लिखा है 50 प्लस थीटा, ठीक। और इसमें थोड़ा सा बड़ा क्योंकि डबल दिख रहा है ना, ऐसे लगा लीजिए। फिर माइनस कॉस 40 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा मतलब 40 माइनस थीटा पूरा रख लीजिए। एक काम करिए, इक्के को बदलना है, ठीक है ना, क्योंकि ये दोनों जुड़ करके 90 हो जाएंगे, तो इसको नहीं बदलिए, इसको वही रखिए कॉस 40 माइनस थीटा, ठीक है ना। फिर प्लस, अब इधर क्या करना है आपको हम बताए हैं कि जिन दो कोणों को जोड़ने पर 90 होता है उन दोनों का इकट्ठा कर लीजिए, क्योंकि उन्हीं का संबंध है, वही एक दूसरे से कैंसिल होंगे, ठीक है ना। तो tan 1 है, तो tan 1 यहाँ रख लीजिए, tan 1 डिग्री इंटू tan 89 को ले आइए, tan, फिर इंटू tan 10 है अगर, तो 10 के साथ 80 भी होगा, tan 80 भी है, ठीक है, इंटू है, ये प्लस नहीं है, यहाँ प्लस है केवल, चलिए इंटू tan 80, फिर इंटू tan 20 दिया है, तो tan 20 अगर है तो tan 70 भी है, ठीक। बस हो गया, लाना क्या है 1, तो LHS को सॉल्व करते हैं, RHS आएगा अपना जो आना है। देखिए यहाँ से अब tan 90 माइनस थीटा और sin 90 माइनस थीटा, तो ये cos थीटा बनेगा, तो पहले इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या हो जाएगा 90 में से इसको ब्रैकेट खोलेंगे तो ये साइन तो कॉस बनेगा, अंदर क्या हो चल रहा है, तो अंदर इतने को हम कहीं अलग सॉल्व कर लें क्या, चलिए कोई बात नहीं है, 90 माइनस 50 और माइनस थीटा हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये बड़ा वाला ब्रैकेट हम रखे हैं बाहर, समझिए अंदर क्या हुआ, देखना ये माइनस का गुणा अंदर होगा ना, तो इसका साइन माइनस हो गया, इसका साइन भी माइनस हो गया, ठीक। तो 90 में से 50 घटेगा 40, तो ये क्या हो गया cos 40, ठीक है ना। चलिए ये माइनस cos 40 माइनस थीटा है, ठीक। चलिए अभी यहाँ बाद में लिख सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, ये तो हो गया cos 40, ठीक है ना, 40 माइनस थीटा, ये भी बन गया cos 40 माइनस थीटा, इतना ये बना है। और आगे इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, प्लस देखिए tan 1 tan 89 को, अब उधर सभी कट ही जाएंगे ना, इस तरह से जब आते हैं तो वो कट जाते हैं, देखिए कैसे, चूँकि tan 1 को क्या लिख सकते हैं हम, tan 90 माइनस थीटा करेंगे, ठीक है ना, tan 90 माइनस करेंगे 89, तभी लिख सकते हैं ना, इंटू tan 89 है, फिर इंटू tan 10 को क्या लिख सकते हैं, उसको लिख सकते हैं tan 90 माइनस 80, ठीक, फिर इंटू tan 80 लगा है उसके बगल में, ठीक है ना, फिर इंटू है tan 20 को लिख सकते हैं tan 90 माइनस 70, और एक tan 70 इधर लगा है, ठीक। आगे चलेंगे तो इसको ऐसे रहने दीजिए, माइनस cos 40 माइनस थीटा प्लस, देखिए tan 90 माइनस थीटा वो बन गया cot थीटा, तो ये बन गया cot 89 इंटू tan 89, ठीक, फिर इंटू यहाँ बन गया cot 80, ठीक है ना, cot 80 इंटू tan 80, ठीक है ना, फिर tan 70, tan का बन गया cot 70 इंटू tan 70, ठीक। अब क्या होगा देखिए, ये दोनों तो कैंसिल हो जाएंगे, cos 40 ये प्लस में है और ये cos 40 माइनस थीटा माइनस में, ये प्लस में, तो ये कैंसिल होकर के क्या आ जाएंगे 0 प्लस ये वाला। यहाँ से देखिए cot 89 को क्या लिख सकते हैं 1/tan 89, 1/tan 89 इंटू tan 89 यहाँ है ही है, ठीक, फिर इंटू cot 80 को 1/tan 80, 1/tan 80, फिर यहाँ tan 80 है, ठीक, इंटू cot 70 को 1/tan 70, 1/tan 70 और इंटू tan 70 यहाँ पहले से फिक्स है, ठीक। इसके बटे 1 करेंगे सबके बटे, और क्रॉस क्या कर सकते हैं, इनको कैंसिल, ठीक, तो इनको कैंसिल कर देंगे
तो क्या जाएगा, इधर वैल्यू आ जाएगी कितनी 1, 1 गुड़ 1 गुड़ 1 करके, ठीक है ना, इतने की वैल्यू 1 फिर वैल्यू 1, तो 1 गुड़ 1 करेंगे 1, यानी 0 + 1 करेंगे तो कितना जाएगा 1, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो गया आपका 1, ठीक है। समझ आई ना, नहीं समझ आई इसको दोबारा से देखिएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया है, tan A = cot B हो तो सिद्ध कीजिए कि A + B = 90 डिग्री। यानी किसी त्रिभुज में tan A और cot A दोनों बराबर हों तो ये बताना कि उन दोनों कोणों का मान कितना है, 90 हो रहा है। तो एक काम करिए, tan A को क्या लिख सकते हैं हम, tan 90 cot 90 - A बन जाएगा ये, ठीक है ना। कैसे, देखिए आइए देखते हैं हम। जैसे ये मेरे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये A है और ये वाला मान लेते हैं B है और ये वाला C है, ठीक है ना। तो अभी जानते हैं हम कि tan 90 - थीटा ये क्या हो जाता है, cot थीटा। तो cot थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 - थीटा। तो tan A को क्या लिख सकते हैं, वही tan थीटा, तो cot 90 - थीटा। तो tan थीटा को क्या लिख सकते हैं हम, cot 90 - थीटा। तो यहाँ A है, ठीक, A, तो यहाँ भी हम क्या रख सकते हैं, A। समझ आई ना। तो इसी तरह से आप आगे दे देंगे, जो मतलब चलेंगे जो दिया उसी से, tan A = cot B, ये अपने को दिया है, तो tan A के जगह पे क्या लिख सकते हैं आप, cot 90 - A, ठीक है ना, cot 90 - A। इधर cot B रहने दीजिएगा, क्यों, क्योंकि cot से cot कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना, cot से cot कैंसिल। तो 90 - A = कितना आ गया, B। अब -A है तो इसको उधर भेजेंगे तो +A हो जाएगा, तो इधर रह जाएगा 90 = B + A, या A + B = क्या हो गया, 90, ठीक है ना। तो यही आपको क्या करना था, प्रूफ। समझ आई। चलिए दोस्तों, बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।